कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम
Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Rama Rama Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Jai Radha Madan Mohan Jai Radha Madan Mohan Jai Radha Madan Mohan Shri Radhe Jai Radha Oh Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Balladeva Jai Subhadra Jai Jagannath Prabhupada Jai Prabhu Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari जय हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। तो आज के इस रविवारी सत्संग के प्रोग्राम में, ठीक है प्रभु जी, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और मूलतः आज की हमारी चर्चा का विषय जो है वो है सेवा। तो प्रभु जी का आदेश है, सेवा प्रिय हरिदास दास को सेवा के विषय में कैसे सेवा की जाए, ये सेवा मुझे आज दी गई है। तो सेवा क्या है और किस प्रकार से की जाए, या सेवा का क्या महत्व है, इस विषय में हमको आज चर्चा करनी है। तो इसके लिए हम जो मुझे मेरे मति अनुसार जो मुझे लगा है एक श्लोक जो कि बड़ा ही प्यारा है, बड़ा अच्छा है, जो कि सेवा के विषय में भगवान खुद बताते हैं। अगर गीता अवेलेबल हो तो दे दीजिए। जो दोहरा सकते हैं उनमें से एक प्रभु जी को और एक माता जी को दे दीजिए। अध्याय 12 जो दोहरा सकते हैं, एक प्रभु जी को एक माता जी को रख दीजिए। अध्याय 12 श्लोक संख्या 2। ये लीजिए, मेरे मोबाइल से निकाल लीजिए। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे सभी लोग। श्री भगवान वाच, ये जो है अध्याय 12 श्लोक संख्या 2 है ना। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मां, मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता, मे युक्त तमामता। कोई दोहराने का प्रयास करेंगे प्रभु जी में। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। माता जी प्रयास करिए। मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। कोई और प्रयास करेंगे? ओके, प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान वाच, दोहराइएगा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, मई मुझ में आवेश स्थिर करके मनः मन को, ये जो माम मुझको नित्य
सदा युक्ता लगे हुए उपासते पूजा करते हैं, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, परया दिव्य उपेताः प्रदत्त। श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, परया दिव्य उपेताः प्रदत्त, ते वे में मेरे द्वारा युक्त तमाह योग में परम सिद्ध मता माने जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। कृपया दोहराइएगा। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। एक बार हम इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी कार्य भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हर कार्य श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या श्री कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से श्री कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वो जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो प्रभुपाद बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पे बताते हैं कि हमारी एक सामान्य सी सेवा वो भी समाधि के बराबर हो सकती है। किसी को लगता है कि नहीं, हमको घर बार छोड़ना है, घर में नहीं रहना है, मेरी बहू परेशान कर रही है, बहू सोचे कि मेरी सास ने तो जीव खा लिया मेरा, पिता सोचेगा पुत्र ने परेशान कर दिया, पुत्र सोचेगा मैं पत्नी से परेशान, तो क्या किया जाए? चलो भैया हिमालय की ओर चलते हैं, एकांत में जाकर रहेंगे, या तो जंगल की ओर जाते हैं या फिर हिमालय पे जाते हैं, ताकि क्या होगा, सबसे छुटकारा मिले, परेशानी हमारी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो वहां जाके क्या करोगे कि वहां जाके हम समाधि लगाएंगे। क्या करेंगे वहां जाकर? तो प्रभुपाद बताते वो समाधि नहीं है। अगर आप छोटी सी सेवा भी भगवान के लिए करते हैं तो वो क्या हो जाती है, समाधि। समाधि लगाने के पीछे तात्पर्य क्या है? कोई बताना चाहेगा आप में से कि समाधि क्यों लगाना चाहता है? कोई भी? उन्होंने बता दिया। तो समाधि लगाने के पीछे क्या तात्पर्य, कोई बताना चाहेंगे आप में से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साधारण है कि हम सुनते आए हैं सदियों से कि समाधि यानी कि समाधि में चले गए, यानी किसी का ध्यान कर रहे हैं ना। अब ध्यान किसका करेंगे? भगवान का, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए समाधि लगा रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते कि वो समाधि नहीं है। समाधि क्या है? जब आप भगवान के लिए सेवा करते हैं। हमारे जो गुरु परंपरा में एक आचार्य आते हैं जो कि शिल प्रभुपाद, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की थी, उनके जो गुरु महाराज थे, उनका कहना है कि आप भगवान को देखने का प्रयास मत करिए कि भगवान कहाँ है कहाँ है। भगवान को देखने के लिए मत जाइए, आप ऐसी सेवा करिए कि भगवान को खुद को आपके पास में आ जाना पड़े। हम उदाहरण देखते हैं कई सारे कि भगवान की सेवा इस प्रकार से भक्तों ने की है कि भगवान को खुद को आना पड़ा। माता शबरी की कहानी आप सबने सुनी है ना?
तो हम देखते हैं कि शबरी माता के पास में कौन गए थे? स्वयं प्रभु श्री राम। अब उन्होंने कौन सी समाधियां लगाई भैया? कुछ नहीं किया। माता शबरी क्या करते थे कि जब वो जैसे सुबह उठते थे, उठ के झाड़ू पोछा लगाते थे कि आज मेरे राम आएंगे। तो जो अपने घर के सामने, अपनी कुटिया के सामने जो कुछ दूरी तक का रास्ता था, उसमें नियमित झाड़ू पोछा लगा के उसके ऊपर गुलाब का जल डालते थे और फूलों को डालते थे कि कौन आएंगे? प्रभु आएंगे। बुढ़ापे तक शबरी माता के विषय में बताया जाता है। मैं थोड़ा सा, आप सभी लोग जानते हैं किंतु थोड़ा सा बता दूं कि शबरी माता जी जब छोटे थे, उनका विवाह करने की तैयारी हो रही थी। तो विवाह के समय कुछ बलि वली दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है? कि भैया आपका विवाह है ना, तो उसकी खुशी में। तो बोलते हैं मेरे विवाह की खुशी में इतने जानवर या इतने जीवों की हत्या, तो मुझे विवाह नहीं करना है। तो उसी समय से वो निकल जाते हैं और जंगल में जाकर भगवान के लिए तपस्या करते हैं। तो तपस्या में कुछ नहीं करते, वो जंगल में रहते हैं। और उनके गुरु थे, उनके गुरु महाराज का कोई नाम बता सकता है? किसी को याद है शबरी माता के गुरु महाराज का नाम? ऋषि मतंग। तो मतंग ऋषि के आश्रम में वो रहते थे। अब भगवान के लिए अपनी कुटिया को रोज सजाते थे, रास्ते में फूल बरसाते थे और अच्छे से गुलाब जल डालकर रास्ते को क्लियर करके रखते थे कि मेरे प्रभु आज आएंगे। और साथ ही साथ अपने गुरु महाराज की भी वो क्या करते थे? सेवा करते थे। और रोज कुछ ना कुछ फल तोड़कर लेकर आते थे कि प्रभु आएंगे तो उनको खिलाना तो पड़ेगा, क्या खिलाएंगे ना, तो कुछ फल तोड़ के लेके आ जाते हैं। तो फल भी तोड़ कर लेके आते थे। तो इस प्रकार से जब उनका विवाह हो रहा था, उस समय से वो गए थे। तो जब तक बुढ़ापा आया तब तक नियमित वही सेवा, झाड़ू पोछा, फल तोड़कर लाना और साफ सफाई करना, फूल लाना, यही सेवा, कोई समाधि नहीं। और इस प्रकार से जब ऋषि मतंग भगवत धाम उनको जाना था, तो उनके कई सारे शिष्यों को अपने साथ विमान में बिठाकर ले जा रहे हैं। जब कई सारे शिष्यों को ले जा रहे हैं, तो माता शबरी देख रहे हैं कि मेरे को क्यों नहीं ले जा रहे हैं? मुझे भी तो प्रभु से मिलना है ना, मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं? मैं भी तो इनकी शिष्या हूं। तो ऋषि मतंग कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु स्वयं आपके पास में आएंगे, क्योंकि आपने मेरी इतनी सेवा की और प्रभु के इंतजार में इतनी सेवा की है, तो प्रभु खुद आपके पास में आ जाएंगे। समाधि के लिए हमको जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताता हूं कि एक जो गुरु थे ऋषि, तो जब उनका अंत समय आया, तो अंत समय आने के बाद में वो लेटे हैं खटिया पर, आसपास में कई सारे उनके शिष्य बैठे हैं। ऐसे ही ग्रुप बनाकर गांव के लोग कई सारे बैठे हैं, क्योंकि महान ऋषि है ना, जब वो पलायन करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ज्ञान की बात बता दें। स्वाभाविक है, हम भी जा सकते हैं ना। अगर हमारे पास में हमको पता चले कि कोई एक महान ऋषि है और अत्यंत बीमार पड़े हैं और ऐसा लगता है कि कुछ ही क्षणों में अपना देह का त्याग करने वाले हैं, तो हम सब लोग जाएंगे ना, दर्शन करने जाएंगे, किसी ना किसी भाव से हम सभी लोग चले जाते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग वहां जाकर उनके पास में ऐसे ही बैठे थे। अब जब वहां जाकर बैठे हैं, तो उनका एक शिष्य आता है जो कि नया नया अभी ही शिष्य बना था। तो आके बोलता है कि प्रभु, आपका तो मुझे संग इतना मिला नहीं है। आपके कई सारे वरिष्ठतम शिष्य हैं जिनको आपने अत्यंत ज्ञान उपदेश दिया है, किंतु मुझे तो कुछ समय मिला नहीं, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। तो मेरे लिए भी कुछ ज्ञान की वार्ता बताइए, ताकि आपके जाने के बाद में उस वार्ता के अनुसार मैं जी सकूं, उसके ऊपर मैं चल सकूं। या फिर आपने अपने पूरे जीवन में जो भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखकर जो भक्ति की साधना की, जो भी कुछ किया है, उसका कुछ गुह्यतम सार रूप मुझे बता दीजिए। गुरु सोचते हैं अपने पूरे जीवन का सार। अब शिष्य आकर पूछ रहा है तो क्या बताऊं? अब शिष्य को बताने से पहले उन्होंने सोचा, फिर शिष्य को बता दिया कि एक काम करिएगा, जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। तो शिष्य हैरान कि अरे गुरुजी, बुढ़ापे के कारण कहीं दिमागी हालत ठीक है कि क्या है यार, बिल्ली मत पालना? ये पूरे जीवन भर का गुह्यतम ज्ञान है। मैं इनसे सार रूप पूछने आया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, क्या करूं? और गुरुदेव बता रहे बिल्ली मत पालना भैया। अब
महान ऋषि थे, उन्होंने बता दिया कि बिल्ली मत पालना। तो अब इतने सारे लोगों के सामने अगर मैं बता दूं कि बिल्ली मत पालना, तो आप लोग पालेंगे? नहीं पालेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने जब कहा तो इतने सारे लोग, उन्होंने सोचा कि आज से बिल्ली पालना बंद। अब एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ऐसे ऐसे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि बिल्ली नहीं पालना। अब सब तो ठीक है, सुन लिया, गुरुदेव ने बोल दिया कि बिल्ली नहीं पालना, बिल्ली नहीं पालना, नहीं पालेंगे। लेकिन इसका सार क्या है, इसके पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जो शिष्य नया नया उन गुरुदेव का बना था, उसके मन में वो बात अभी तक चुभ रही है कि बिल्ली क्यों नहीं पालना है, ये तो पता चले। तो गुरुदेव के जाने के बाद में स्वाभाविक होता है कि उनके कुछ वरिष्ठतम गुरु भाई थे, तो उनके पास में वो जाते हैं और वहां जाकर उनसे पूछते हैं। बड़े परेशान से थे, तो देखकर उनके जो वरिष्ठ गुरु भाई थे, जो वरिष्ठ गुरु भ्राता थे, वो पूछते हैं कि प्रभु हुआ क्या है, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, चेहरे पे काफी चिंतन लग रहा है, क्या विचार क्या है, या फिर क्या चल रहा है, कुछ संशय है, क्या हो रहा है, बताइए थोड़ा। तो वो बताते हैं कि आप जानते हैं कि गुरु महाराज जाते समय मैंने उनसे कुछ पूछा और उन्होंने कहा कि बिल्ली मत पालना। तो जब से गुरु महाराज गए, या जब से गुरु महाराज ने मुझे बोला है, तब से मैं इसी बात को लेकर बैठा हूं कि बिल्ली नहीं पालना है, किंतु क्यों नहीं पालना है। तो जो वरिष्ठ गुरु भ्राता थे वो थोड़े मुस्कुराए, तो उनको देखकर बोले, आप काहे को मुस्कुरा रहे हो, मेरी 12 बजी पड़ी है और आप मुस्कुरा रहे हो। तो बोलते कि हाँ सही बोलकर गए गुरुदेव। तो बोलते कि आपका भी कहीं गोलियां वोलियां तो नहीं चल रही है ना। तो कि नहीं, सही बता के गए, बिल्ली नहीं पालना है। तो कि क्यों नहीं पालना है, कि मैं बताता हूँ उसके पीछे राज क्या है। बताइए भैया क्या राज है, थोड़ा सा पानी लेके आ जाएंगे। तो वो बताते हैं कि मैं बताता हूँ राज क्या है। तो वो बोलते हैं कि क्या राज है भैया बताइए। तो बताते हैं कि क्या होता है कि जब हमारे गुरु महाराज संन्यास लेकर गृह का त्याग कर कर जंगल में जब आए थे, तो उन्होंने जंगल में एक छोटी सी अपनी कुटिया बनाई। घर से सारे वस्त्रों का त्याग कर कर एक लंगोट धारण करके मात्र आए थे, और कुछ नहीं लाए, केवल लंगोट धारण करके आए थे और कुटिया में रहने लगे थे। एक लंगोट पहनते थे और एक लंगोट साथ में रखते थे, जो कि धो के डालना रहता है बस। इसके अलावा और कुछ लेकर नहीं आए, कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में किसी वस्तु या किसी चीज से आसक्ति नहीं रखी थी। अब होता क्या है कि अब जब जैसे उनके विषय में थोड़ी चर्चा चली गांवों में कि एक ऐसे सन्यासी है जो रहते हैं वहां जंगल में, बड़े विद्वान हैं, बड़े कृपामयी हैं, तो स्वाभाविक है साधारण व्यक्ति जाता है कि थोड़ा सा संग प्रदान करेंगे हमको, या कुछ ज्ञान की वार्ता करेंगे। तो ऐसे गए लोग। जब लोग उनके पास में जाते हैं तो स्वाभाविक हम पूछते हैं कि गुरु महाराज कुछ समस्या तो नहीं है ना, सब कुछ सकुशल है, जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं जूझती ना आपको। हाँ कोई समस्या तो नहीं जूझती है, किंतु एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इस कुटिया में रात को एक चूहा आता है और वो मेरी लंगोट काट के चला जाता है, तो ये समस्या है। तो बोलते हैं ओ ठीक है कोई बात नहीं, हम एक बिल्ली ला के रख देंगे यहाँ पे, जिसको पालना आप, कुछ नहीं वो उसका भोजन हो जाएगा चूहा, वो आपका चूहा खा लेगा तो आपका लंगोट बच जाएगी। हाँ सही उपाय है भैया। तो जो गांव के पुरुष थे कुछ अच्छा विचार करके इधर उधर से बिल्ली पकड़ी, वो लेके आ गए और उनको छोड़ दिया वहां पे। तो बिल्ली को आराम से भोजन मिल रहा है, बिल्ली वहां रह रही, महाराज जी सुखी। अब लंगोट को कोई नहीं काट रहा है, किंतु चूहे कितने दिन आएंगे, 2-5 दिन हो गया काम, अब बिल्ली भूखे मरे। अब साधु महात्मा भैया उनका तो हृदय बड़ा विशाल है, तो भूखे रह जाए लेकिन बिल्ली को भूखा नहीं रहने दें। तो गांव वालों ने सोचा कि महाराज जी के लिए जो दूध लेकर जाते हैं, महाराज जी तो बिल्ली को पिला देते हैं, अब क्या करें, चलो थोड़ा ज्यादा लेकर जाएं ताकि बिल्ली का भी पेट भर जाए और महाराज जी का भी पेट भर जाए। अब कुछ दिनों तक बिल्ली के लिए और दोनों के लिए दूध लेके गए, लेकिन ले जाते सेवा करते करते थोड़े परेशान हो गए। अरे यार कब तक दूध लेकर जाए यार, 1 दिन 2 दिन, आज तुम ले जाओ, आज तुम ले जाओ, आज तुम ले जाओ, मैं नहीं जा रहा, आज तुम जाओ, मेरे ये काम आ गया, मेरे ये काम आ गया। सोचा क्या किया जाए, एक काम करते हैं, महाराज जी को कहते हैं महाराज जी आपके यहाँ पे हम एक गाय रख देते हैं,
दूध निकालिएगा, दूध पीजिएगा, बिल्ली को दूध पिलाइएगा, मस्त जीवन। महाराज जी बोलते सही उपाय है भैया, बड़ा बड़ा सोच रहे मेरे बारे में, तो ठीक है दे दो भैया। जब गाय दे दी गई तो अब महाराज जी बढ़िया अच्छे से काम हो रहा है, दूध निकालते, बिल्ली को पिलाते, खुद पीते हैं। अब गाय के लिए कुछ खाने का तो चाहिए, तो चलो गांव से थोड़ा चारा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, वापस वही तू ले जा, तू ले जा, मेन ले जा रहा, तू ले जा। सोचा महाराज जी एक काम करते हैं, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है ये दे देते हैं, यहीं पे मस्त रहो, चारा काटो, डालो गाय को, और गाय दूध देगी, दूध बिल्ली पिएगी, बिल्ली चूहे मारेगी, आपका जीवन शांति सुख में। बड़ा अच्छा उपाय है, दो भैया। थोड़ा जमीन का टुकड़ा दे दिया गया, तो महाराज जी अब चारा काटते और गाय को डालते, गाय दूध देती, दूध बिल्ली पीती, बिल्ली चूहे मारती, सिस्टम बढ़िया चल रहा है। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कुछ उपाय कि महाराज जी जमीन पड़ी, अच्छा आराम से कभी थोड़ी सब्जी वब्जी उगाइए, मस्त खाइए पीजिए, अच्छे रहेंगे। ठीक है भैया, सब्जी वब्जी उगाने लगे और मस्त रसोई भी होती, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब क्या हुआ कि महाराज जब गांव वाले आते तो उन्होंने देखा कि यार महाराज जी जब देखो काम में लगे रहते हैं यार, कभी चारा काट रहे, कभी सब्जी बना रहे, कभी गाय को संभाल रहे, कभी क्या कर रहे, कभी क्या कर रहे, ये तो काम ही काम करते रहते, ये सेवा साधना कब करते हैं, ये भक्ति नहीं करेंगे तो हम तो इनके भरोसे बैठे हैं, क्या हो। तो विचार विमर्श किया और कहा एक काम करते हैं, एक गांव में विधवा माता है, माता जी को वहां रख देते हैं, माता जी सारा काम देखेगी, और महाराज जी क्या करेंगे, महाराज जी भजन करेंगे। माता जी चारा काटेगी, सब्जी बनाएगी, सब कुछ करेगी, गाय को खिलाएगी, गाय दूध देगी, दूध बिल्ली पिएगी, और बिल्ली चूहे मारेगी। सिंपल, अच्छा है। तो महाराज जी के सामने प्रस्ताव रखा, महाराज जी ने कहा ठीक है भैया रख दो। तो विधवा माता जी को बुला दिया, पूरा अच्छे से सेटल चल रहा है। लेकिन फिर आए एक दिन गांव वाले, उन्होंने कहा कि देखा उन्होंने कि जो विधवा माता जी थे वो तो सब सेवा करते करते कभी महाराज जी के लिए भी सेवा करने लगे, कभी दूध ले जा रहे हैं, कभी पेड़ दबा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। गांव वालों ने बोला महाराज जी ये तो नहीं चलेगा, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है, विवाह करना पड़ेगा, विधवा माता जी है तो विवाह करो। अब विवाह करोगे तो अच्छा से सब कुछ चलेगा। तो महाराज जी का फिर उनसे विधवा माता जी से विवाह भी करवा दिया गया। विवाह हो गया, संतान हो गई, पूरा आराम से घर परिवार जंगल में जाकर वापिस से बस गया। तो माता जी क्या करते हैं, सब कुछ सेवा करते और गाय को संभालते, गाय दूध देती, दूध बिल्ली पीती, बिल्ली चूहे मारती। तो इस प्रकार से इतना सब कुछ हुआ, फिर बच्चे अच्छे पैदा हो गए, सब कुछ हो गया। और जो ये कहानी बता रहा वो छोटे शिष्य को, वरिष्ठतम शिष्य वो बता रहे कि कुछ समय बाद में मैं गया गुरु महाराज के उसी स्थान पे, वहां जाके पूछ रहा कि यहाँ पे यार हमारे गुरु महाराज रहते, वो दिख नहीं रहे, उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। तो देखता है वो कि सामने अच्छा सा बड़ा घर हर बना है, 2-3 कमरे बने हैं, आराम से 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, कोई एक माता जी है बच्चे को लेके घूम रही है। तो पूछते एक व्यक्ति से कि क्यों हमारे महाराज जी रहते थे वो दिख नहीं रहे यहाँ पे, कि तुम्हारे महाराज जी मैं ही हूं। तो भैया जंगल में समाधि लेने के लिए गए थे और इस प्रकार से फंस गए। तो इसके कारण हमको देखना है, वो बताते हैं कि इस प्रकार से मैंने गुरु महाराज को देखा और इसीलिए वो लास्ट में आपको कहकर गए कि चाहे कुछ भी करना किंतु बिल्ली नहीं पालना है भैया। तो अगर हम समाधि के विचार से जब गृह का त्याग करके निकल भी जाते हैं तो वहां जाकर क्या होता है, वो रूखा सूखा होता है। बाहर का जो स्थान है, हम पूर्णतया सब जगह से निकल जाते हैं तो वो क्या होता है, रूखा सूखा स्थान है, वहां कोई आनंद नहीं है। वहां जाकर आप ध्यान कर रहे हो किसी का, हाँ किसका ध्यान कर रहे हो कि एक बिंदु है उसका ध्यान कर रहे हैं। भैया बिंदु में क्या है, बिंदु ही भगवान है हमारे, तो उसका हम ध्यान करते हैं। तो वहां ना तो सेवा रहती है ना कुछ, उठे खाए पिए ध्यान में बैठ गए तो किसी का ध्यान कर रहे हैं। मैं ध्यान को डिनाई नहीं कर रहा हूं, ध्यान आवश्यक है, किंतु आप उसी पर्पस को लेकर जब गृह का त्याग करके अगर कोई चला जाता है तो इस प्रकार से फीका रहता है। आप सभी ने सोबरी मुनि की कहानी सुनी है। एक सोबरी मुनि नाम के एक ऋषि थे जो कि जल में तपस्या कर रहे थे, काफी वर्षों से तपस्या कर रहे थे, लगभग 50,000 वर्षों से वो जल में तपस्या कर रहे, बाहर नहीं। भैया बाहर हिमालय पे रहेंगे तो वहां भी कुछ दिख जाए, तो उसके कारण कहाँ जाके तपस्या कर रहे हैं, जल में। जब उन्होंने जल में, एक बार क्या हुआ कि देखा कि उनके सामने 2 मछलियां हैं जो कि सहवास कर रही हैं।
तो उन मछलियों को देखकर सोबरी मुनि के मन में काम भावना जागृत हो गई। और काम भावना जब उनके मन में जागृत हुई तो उन्होंने कहा, यार मैं क्या कर रहा हूं, जल में पड़ा हूं, कितने समय से यहीं पे सड़ रहा हूं, बाहर सब इतने अच्छे से रह रहे, कोई विवाह कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इतनी अच्छी रंगीन लाइफ है, मैं तो यहाँ पे अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा हूं। तो क्या किया जाए, चलें अपन भी भैया विवाह करेंगे क्या। तो सोबरी मुनि आते हैं और एक राजा की कन्याओं से 50 कन्याओं से एक साथ में विवाह करते हैं और काफी समय तक लगे रहते हैं इंद्रिय तृप्ति में। उसके बाद में जाकर उनको पता चलता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, अपना सब कुछ खत्म करके आ गया। तो इसलिए उस समय में, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का समय था, उस समय में भी ध्यान करने वाले या इस प्रकार से जाने वाले वो वापस आ जाते थे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से। उस समय, अभी का समय नहीं है। तो कलयुग में तो बड़ा ही मुश्किल है। और ये जो अध्याय है 12वां अध्याय, इसमें अर्जुन यही पूछते हैं कि क्या निर्विशेष का ध्यान करने वाले या साकार की पूजा करने वाले कौन श्रेष्ठ होते हैं, प्रभु बताइए। तो बताते हैं भगवान कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। साकार रूप कौन सा, यहाँ पे जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी बैठे हैं, ये भगवान का साकार रूप है। तो अपने मन को इसमें एकाग्र करना, इन विग्रहों में एकाग्र करना, तो यही भगवान का क्या है, साकार रूप है। उसके बाद में भगवान कहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर हम यहीं रहकर भी सेवा करेंगे तो हमको सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बताते भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम एवं शांत। अगर कृष्ण भक्ति में हम लग जाते हैं तो हम शांत भी हो जाते हैं और निष्काम भी हो जाते हैं। निष्काम का मतलब नो मोर डिजायर, जीवन में अब कोई इच्छा नहीं बची है। क्या चाहिए, बस प्रभु की सेवा, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है। तो निष्काम हमारे अंदर आ जाता है। किंतु जब तक हम कृष्ण के पास में नहीं जाते हैं तब तक हम क्या रहते हैं, कामी रहते हैं। सेवा सब करते हैं, हमारी प्रवृत्ति ही सेवा वाली है, हमारा जो स्वभाव है ये सेवा वाला ही है। हम बिना सेवा किए रह ही नहीं सकते। देखो सबको लगता है ना कि कहीं एकांत में चले जाएं। किस किस को लगता है कहीं एकांत में जाना चाहिए, यार परेशान हो गए जीवन से, थोड़ा एक बार हाथ उठाएं। किस किस को लगता है, लगता तो विचार तो सबको आता है, यहाँ पे हाथ उठाने में शर्म आ रही है। तो हमको लगता है यार इससे परेशान, उससे परेशान, इससे परेशान, ये वो, इतनी झंझट लाइफ में, क्या किया जाए, एकांत में जाना चाहिए। तो आप सबको मैं कुछ एक समय याद दिलाता हूं। एक समय था जब लॉकडाउन लगा था, हम सब कितने एकांत में थे, अपने घर से कहीं बाहर निकल पा रहे थे। एक सप्ताह 2 सप्ताह बड़ा अच्छा लगा, टीवी देखेंगे, गेम खेलेंगे, घर पे खा के बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कई सारे सपने सजो रहे थे। 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह में बोर हो गए, कब ये खुले लॉकडाउन और हम मैं बाहर निकलूं। लगा था कि नहीं लगा था, सबको परेशान हो गए थे अंदर लॉकडाउन के कारण। तो सोचिए क्या एकांत में जाने के बाद में फिर क्या हालत होने वाली है हमारी। वहां तो चलो घर पे 2-5 लोग रहते भी थे साथ में, कभी सर खा रहे हैं, कभी अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। तो वहां जाने के बाद में कुछ समय बाद में फिर वापस आना पड़ता है। इससे अच्छा अपने आप को सेवा में लगाएं। तो सेवा कौन सी भैया, कौन सी सेवा करें, सेवा की प्रवृत्ति है हमारी, हम सबको सेवा करना ही पड़ता है, बिना सेवा किए हम रह ही नहीं सकते हैं। लॉकडाउन में भी हम यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, कुछ ना कुछ तो करूं, लेकिन कुछ करने का था नहीं। यानी कि हमारे अंदर कुछ काम करने की इच्छा है और प्रवृत्ति ही वही है, लेकिन हमको सही तरीका पता नहीं है कि कहाँ जाके किया जाए काम। हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सेवा के लिए बना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, और जो दास है वो बिंदास है। भैया दास बन रहे तो दास किसके बन रहे, हेरे खेरे नत्थु खेरे के बन रहे क्या, दास किसके बन रहे, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा के हम दास बन रहे हैं। जब उनके दास बन जाते हैं तो फिर क्या चाहिए भैया। तो उनके दास बनने के बाद में तो हमको किसी चीज की आवश्यकता रहती नहीं है, और जब हम उनके दास बन जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बिंदास हो जाएंगे। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, आपने देखा होगा कि हम सेवा तो करते हैं, जब तक हमको कृष्ण सेवा से कोई महापुरुष आकर जोड़ता नहीं तब तक हम कुछ ना कुछ सेवा जरूर करते हैं।
कोई बॉस की सेवा करता है तो कोई पत्नी की सेवा करता है, कोई किसी की सेवा कर रहा है अपने खेत पर जाकर, तो कोई किसकी मतलब कुछ ना कुछ सेवा तो करते रहते हैं। लेकिन इन सब में से कहीं ना कहीं अगर और नीचे जाया जाए तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो कि कुत्ते की सेवा करता है। कुछ नहीं मिला तो भैया जब पत्नी से परेशान की है तो बहुत सर खाती है, कुत्ता ले आओ भैया कुत्ते की सेवा करेंगे, तो कुत्ते को लेकर जाता है। अब भैया जो आगे रहता है वही राजा होता है ना, तो रस्सी पकड़ रखी हाथ में, कुत्ता आगे जा रहा है, वो पीछे पीछे चल रहा है। एक समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति था तो अपने कुत्ते को ऐसे घर में घुमा रहा था, तो घुमाते घुमाते कुत्ते ने मलमूत्र त्याग कर दिया। तो वो व्यक्ति उसको साफ कर रहा है, कुत्ता खड़ा वहां पे। तो एक व्यक्ति आता है, वो पूछता है कि अरे इस कुत्ते का मालिक कौन है? तो मलमूत्र साफ करते बोल रहा मैं हूं इसका मालिक। अब आप देखिए मालिक कौन है? कुत्ता मलमूत्र विसर्जन करके गया और वो साफ कर रहा है, पूछा इसका मालिक कौन है? साहब मैं हूं मालिक, थोड़ी देर बैठो मैं मलमूत्र साफ करके आ रहा हूं। तो बताइए मालिक कौन हुआ फिर उसमें? कुत्ता मालिक हो गया ना। अब तो कुत्ते की सेवा कर रहे हो, कभी उसको नहला रहे हो, कभी उसके बाल वो रहते उस पर भी कंघा लगाते, आजकल तो मैं देखता हूँ उसको कपड़े पहनाते हैं, उसको गाड़ी पे लेके घुमाते हैं। तो कुत्ते की इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते हुए कि कोई आके पूछ ले भैया मालिक कौन है, तो मालिक मैं हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं मालिक हूं। तो इसमें मालिक कौन हो गया? कुत्ता हो गया। तो क्यों ना हम अपने आप को इन सब की बजाय किसी ऐसी पर्सनालिटी की सेवा में लगाया जाए जिसको हमको मालिक बोलने में भी शर्म ना आए। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कृष्ण को मालिक बोलने में शर्म आती है? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई होगा ऐसा जिसको कृष्ण को मालिक बोलने में शर्म आए। भैया नहीं आएगी। उनको मालिक बोलने में शर्म क्यों आएगी? जब उनको हम मालिक बना लेंगे तो फिर उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा? सेवा तो करनी पड़ेगी उनकी। तो सेवा किस प्रकार से की जाए? तो भैया आप सामान्यतः हम यहाँ पे जो भी भक्त लोग बैठे हैं वो प्रयास करते होंगे प्रतिदिन के कैसे न कैसे करके हम, क्षमा करिएगा मेरा गला थोड़ा सूख जाता है जल्दी। तो आपने देखा ही होगा कि जो भक्त लोग होते हैं वो प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी रूप से या कैसे ना कैसे करके हम इस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति से जोड़ दें। होता ही है ना, जब कोई भी दिखता है कि हाँ थोड़ा स्वभाव से अच्छा लग रहा है, सरल है, जुड़ जाएगा यार भक्ति में, इसको थोड़ा बताता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ, थोड़ा माला देता हूँ, थोड़ा भगवत गीता देता हूँ, पढ़ता हूँ, थोड़ा प्रसाद खिलाता हूँ, ताकि क्या होगा ये भक्ति में जुड़ जाएगा। कुछ काम था प्रभु जी? तो कि ये भक्ति में जुड़ जाएगा, तो प्रयास करते ही हैं। तो जब हम उनके पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा भक्त वक्त बन जाइए। हाँ भक्त हूं मैं के? किसने बोला भक्त नहीं हूं? हाथ में क्या चल रहा है? तंबाकू। मैं भक्त हूं के? हाँ मंदिर आओ। नहीं नहीं नहीं, मंदिर आने की जरूरत नहीं है, भगवान कहाँ है? सब जगह भगवान। मैं तो बस मेरे मन में भगवान है, मैं मन से मानता हूँ भगवान है, मैं मंदिर नहीं आ सकता। मंदिर आके क्या होगा? बताओ क्या है मंदिर में? मंदिर में जाके खड़ा रहना, वहां पे ये करना? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं जमता है भैया। भगवान सब जगह है, जिसने मन से मान लिया वही सबसे बड़ा भक्त है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्या मंदिर जाना? हम मन से मानते हैं भगवान है हमारे लिए, के क्यों जाना मंदिर? भक्त बताए जाके थोड़ा सा सेवा करो भगवान की, बड़ा आनंद आता है। भगवान के लिए कभी भोजन बनाओ, कभी भगवान को वस्त्र पहनाओ। अरे ये काम क्या है? ये काम तो लड़कियों के हैं, लड़कियां करती, कभी उनको कपड़े पहना रहे हैं, गुड्डे गुड्डी को लेकर। ये क्या है? ये तुम लोग क्या यार समझदार नहीं हो बिल्कुल, थोड़े समझदार बनो। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, कितनी तरक्की कर चुकी है, साइंस कितना आगे बढ़ गया है, और आप अभी तक इसी में पड़े हुए हो कि कपड़े पहनाओ, ये करो वो करो। क्या है यार ये? समझदार बनो। तो अब उनको कहो कि आप भक्त बनो या आप भक्त हो, तो हाँ मैं भक्त हूं। तो क्या कर रहे हो भैया भक्त? शराब वराब पीते? नहीं, मंगलवार छोड़ के चलता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का वार, भाई बड़ा भगत हूं मैं। नहीं, मंगलवार के दिन तो नो कॉम्प्रोमाइज, नहीं चलेगा। मांस मछली नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नाम भी नहीं लेना मेरे सामने। बस रिश्तेदारी में जाते तो मानते नहीं है, क्या करें अब यार, उनको तो थोड़ा मनाना पड़ता है ना, तो उनके लिए कभी कभार थोड़ा बहुत चल जाता है, अदरवाइज नहीं। मैं तो नाम भी नहीं लेता हूँ भैया, पसंद नहीं करता हूँ। मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे उठकर 9 बजे नहा धोकर मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ के आता हूं मैं भक्त हूं कि? किसने बोला भक्त नहीं? हनुमान चालीसा पढ़ के आता हूं।
तो भैया उनको अभी तक हायर टेस्ट नहीं मिला है। जब किसी व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल जाता है तो क्या वो लोअर टेस्ट की ओर जाएगा? सिंपल सी बात मैं कई बार बताता भी हूं कि जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि हमेशा से शुगर खा रहा है, यानी शक्कर खा रहा है, उसके लिए एवरीथिंग इज शुगर, शक्कर को वो सब कुछ मानकर चलेगा, तो वो गुलाब जामुन को जानता भी नहीं कि गुलाब जामुन कैसा है। कभी कोई उसके सामने रख देगा कि ये, अरे ये काला काला क्या लेके आ गया यार तुम, पता नहीं क्या लेके आ गया मेरे सामने। कह रहे भाई गुलाब जामुन है, खाकर देखो एक बार, बड़ा आनंद आएगा। अरे नहीं 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 खाना, खा के तो देख भाई। जब गलती से उसने गुलाब जामुन मुंह में रख लिया तो उसको टेस्ट पता चल गया। अब नेक्स्ट डे जब आप उसके सामने एक कटोरी में गुलाब जामुन और एक कटोरी में शुगर या शक्कर लेकर जाएंगे तो आप बताइए वो क्या लेगा? स्वाभाविक बात है गुलाब जामुन लेगा, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल चुका है। तो अब लोअर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों के पास में लोअर टेस्ट है और वो हायर टेस्ट को जानते नहीं है कि हायर टेस्ट होता क्या है। और हायर टेस्ट वो है श्री भगवान की सेवा। सेवा के विषय में प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि कभी कीर्तन करता है तो कीर्तन करना, भगवान के लिए आकर हम कीर्तन करें तो वही भगवान के लिए सेवा है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कभी भगवान के लिए रसोई करना तो बड़ी सेवा है भगवान के लिए, भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं। बस हमको करना पड़ता है, मन लगाकर थोड़ा सा एक कदम हमारी ओर से जरूर बढ़ाना पड़ेगा। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। कि भैया जब कोई एक व्यक्ति अपने मन में थोड़ा सा विचार लेकर आ जाता है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं यार, कुछ भी हो लेकिन थोड़ी सेवा मिल जाए, आनंद आ जाएगा। तो तेषाम सतत युक्ता नाम, तो जब वो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा विचार लेकर भी नियमित हो जाता है, सतत करने लगता है और युक्त हो जाता है उसमें, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और प्रीतिपूर्वक थोड़ा मुझे भजन करने लगता है मेरा, फिर क्या होता है? ददामी बुद्धि योगम तम, आई गिव यू इंटेलिजेंस, मैं आपको बुद्धि दूंगा, मैं आपको क्षमता दूंगा, मैं आपको स्मृति दूंगा कि किस प्रकार मेरे तक आया जाए। आप देखिए किसी भक्त से पूछ लो, जैसे उन्होंने कभी इच्छा की होगी कि नहीं यार कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण है क्या, मुझे थोड़ी बहुत तो सेवा करनी चाहिए। जैसे वो सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके सामने रास्ते बनने लगते हैं कि कहां से कहां जुड़ना है, कैसे क्या करना है, ऑटोमेटिकली। देन उसके बाद में वो भगवान के प्रति सरेंडर हो जाता है। और जैसे भगवान के प्रति सरेंडर हो जाता तो उसके प्रति उसको और कोई कामना नहीं रहती है। एक बच्चा था जो अपनी मम्मी के पास में गया और जाके बोलता, मॉम आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मां बोलती जी मैं जानता हूं, जानती हूं। नहीं मॉम आप नहीं जानते हो, आई लव यू, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पानी का गिलास भर के लेके आ जाओ। मॉम आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन पानी तो लेके आ जा मेरे लिए। आप मेरे को पानी मंगाओगे, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ और आप मेरे को पानी लाने का बोल रहे हो? ठीक है वाह। मोम आई लव यू, हाँ बेटा मैं जानती हूँ, ले थोड़ा से मेरे पैर दबा दे। मोम आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरे को पैर दबाने का बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आती है? आप मेरे मम्मी हो, आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए और आप मेरे को पैर दबाने का बोल रहे हो? तो इसी प्रकार से बताइए क्या वो वाकई में प्रेम करता है? इसी प्रकार से आप किसी के पास में जाओगे, भगवान से प्रेम करते हो? बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। अच्छा कुछ सेवा करना, अरे उनकी क्या सेवा करना, भगवान की सेवा। अरे पूरे संसार को चलाने वाले भैया, उनकी सेवा करेंगे हम? क्या होगा उनकी सेवा करने से? कैसे सेवा करेंगे हम उनकी? आप देख नहीं रहे हो इतनी बड़ी सृष्टि, इसको कौन संभाल रहा है? बोला है उन्होंने तो गीता में, मैया अध्यक्षेण प्रकृति हसूयते सचराचरम हेतु नाने कौन, तो ये जगत भी परिवर्तित है। कि भैया मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति देख रहे हो, भौतिक प्रकृति, ये पूरी इसका सृजन मेरी अध्यक्षता में होता है। और क्या करती है? चर और अचर, चलने वाले और एक जगह ठहरने वाले सभी प्राणियों का सृजन करती है। कौन? प्रकृति। किसकी अध्यक्षता में? भगवान की। तो उनकी सेवा करके क्या होगा भैया? उनकी अध्यक्षता में इतनी बड़ी प्रकृति काम कर रही है, इतने सारे देवी देवता काम कर रहे, तो मेरी छोटी सी सेवा करने से क्या होगा?
आवश्यकता ही नहीं है ना उनको, तो वो तो सर्वे सर्वा है, परम पिता है, उनकी सेवा करने से तो कुछ होगा नहीं। तो भैया आप बताइए, आप सभी यहाँ पे कई सारी माताएं बैठी हैं, एक दिन आपका बेटा आके बोलता है आपको कि मम्मी आज आप रेस्ट करिए, आपके लिए मैं आज खाने का बनाऊंगा, तो उस दिन बताइए आपकी प्रसन्नता कहां तक चली जाती है। जब आपका बेटा आके कहेगा कि मम्मी आज आप बैठिए, आपके लिए मैं कुछ बनाकर लाता हूं, आप आराम से खाइएगा, तो उस दिन हम कितने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं? हो जाते हैं ना। क्यों? आप देखते हो कि यार छोटा सा बच्चा मेरे सामने बड़ा हुआ, सब कुछ मैंने इतना ही किया और आज मेरे लिए भोजन बना रहा है। इसी प्रकार से जब जगन्नाथ यहां से देखते हैं कि हाँ सामने ही दृष्टि है ना, यहाँ पे किचन सामने ही है, तो जब भगवान देखते हैं कि हाँ वो वहां से चावल उबाल रहा है, वो सब्जी काट रहा है, किसी का काटते काटते हाथ कर गया, पट्टी लगाई, फिर वापस से आया हाथ वाथ धो के, प्रभु आप बैठ जाओ, आपका नहीं 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 मेरे को थोड़ी सेवा करने दो यार, करने दो, मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ी सेवा करने दो, तो फिर से काट रहा है, कभी एक हाथ को इधर रख लिया फिर काट रहा है। किसी को देखा कि आके भगवान के सामने आके कुछ कीर्तन कर रहा है, गा रहा है, तो ये सामने से देखते हैं कि आहा 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करता करता आज मेरा लाल आया है और मेरे सामने कीर्तन कर रहा है, यार कितना अच्छा लगता होगा इनको। ये सोचते हैं कि आहा देखो कितनी 84 लाख प्रकार की योनियों में, कितने ही माँ के गर्भों में घूमते घूमते भ्रमण करते करते आज यहाँ आ पहुंचा है और मेरे सामने आकर मेरे लिए सेवा करने का प्रयास कर रहा है। यार कितने प्रसन्न हो जाते होंगे और इनकी कृपा दृष्टि कितनी हो जाती होगी। नहीं, दिस इज योर लास्ट बर्थ, सोच लेते हो कि ये तेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद में मैं बोलता हूं कि तू किसी मां के गर्भ में नहीं जाएगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भैया व्यक्ति जो होता है ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म भुवना लोका, आप जानते हैं 14 लोक होते हैं, जो 14 लोक होते हैं ना, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाताल तक हमारी पृथ्वी बीच में आती है और बीच में आने के बाद में हमको ये सेवा का अवसर मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि जब तक व्यक्ति और दूसरी सेवा में लग रहा है, कभी कोई कुत्ते की सेवा कर रहा है, कभी किसकी कभी किसकी कभी किसकी, इस प्रकार की जब वो सेवा करता है तो क्या होता है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना अर्जुन, कि भैया ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक पुनरावर्तिन अर्जुन, पुनः आवर्ती पुनः आवर्ती पुनः आवर्ती, आता है जाता है आता है जाता है आता है जाता है, कभी ब्रह्म लोक में चला गया, कभी स्वर्ग लोक में चला गया, कभी पाताल में चला गया, कभी नर्क में चला गया, कभी अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, इस प्रकार से भ्रमण करता रहता है। कभी इंद्र बन जाता है तो कभी क्या बन जाता है। जैसे महाअवतार नरसिम्हा मूवी किस किसने देख ली, तो उस मूवी में हम सब देखते हैं कि जब उसका प्रारंभ होता है तो सबसे पहले जाकर हिरण्याक्ष जो होता है इंद्र का सर काट देता है, इंद्र की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि वापस एक और इंद्र है, देखा है ना, एक बार तो सर काट दिया जाता है इंद्र का, यानी इंद्र की मृत्यु हो गई। अब सेकंड टाइम कब इंद्र के पास में जाते हैं, जब प्रहलाद महाराज का जन्म हो जाता है और हिरण्यकशिपु तपस्या करके आ जाता है, बलवान हो जाता है, और उसके बाद में वो जाता है इंद्र के पास में, वहां जाकर इंद्र को लात मारता है, ऐरावत को लात मारता है और इंद्र कहते हैं कि मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता हूं, ये मेरा प्रस्ताव है। तो उसमें वहां भी इंद्र है। तो क्या है ये मसला, यानी कि हमारा जो जन्म है वो कर्मों के अनुसार हम जाते रहते हैं आते रहते हैं। कई बार हम स्वर्ग तक गए हैं, कोई ना कोई इंद्र भी बना होगा आप में से यहाँ पे, तो हम स्वर्ग में ऐसे कई सारे ये 14 लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। इंद्र एक पोस्ट है और अभी जो इंद्र है उनका नाम है शचीपति। इंद्र जो पोस्ट है उस पोस्ट पे जो विराजमान है अभी उनका नाम है शचीपति। तो इस प्रकार से हम ये देवताओं की पोस्ट में, कभी वरुण की पोस्ट पे, कभी सूर्य, इस प्रकार से ये पोस्ट हैं और इसमें हम कार्यरत होते रहते हैं और ये भगवान के लिए हम सेवा करते रहते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि भैया जब तक कोई मुझे छोड़कर और दूसरी सेवा में लगा रहेगा तो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना अर्जुन, कि वो
पुनः आवर्ती पुनः आवर्ती पुनः आवर्ती पुनः आवर्ती घूमता रहेगा इन 14 लोकों में, यहां से वहां से यहाँ। कभी क्या बन रहा है, कभी कीट पतंग बन रहा है तो कभी क्या बन रहा है। बताया जाता है कि जब हम 84 लाख योनियों में घूमते हैं तो जब हम जलचर में होते हैं तो हमारा आखिरी बर्थ होता है वो होता है शंख का। आखिरी में हम शंख बनते हैं, तब जाके हमारा वो जो जल जंतु जो होता है वहां से छुटकारा मिलता है। कई जन्मों तक भ्रमण करते हैं जल में, फिर उसके बाद में हम शंख बनते हैं और शंख बनने के बाद में वो हमारा आखिरी बर्थ होता है। फिर उसके बाद में जब हम कीट पतंग में आ जाते हैं तो जो मधुमक्खी होती हैं वो वाला हमारा आखिरी बर्थ होता है। उसके बाद में हम वहां से छूटते हैं। फिर उसके बाद में जब हम पक्षी में आते हैं तो हमारा आखिरी बर्थ होता है मोर। कितने ही, कभी कौवा, कभी कोई सी चिड़िया, कभी क्या भ्रमण करते हुए आ रहे हैं और आखिरी में जाकर हम बनते हैं मोर। और मोर बनने के बाद में फिर हमारा वो आखिरी बर्थ होता है। फिर पक्षी के बाद में जब पशु में आते हैं तो अंत में जाकर हम बनते हैं गाय। और जब गाय बनते हैं तो गाय के पश्चात हमको मिलता है मनुष्य जीवन। तो केवल ये इतना सा ये नहीं है कि ये 3-4 मैंने नाम बता दिए तो यही, ये इन प्रकार के जल जंतु में हम कितने ही जन्मों तक भ्रमण करते हैं और आखिरी में जाकर जब हमको मधुमक्खी का जन्म मिलता है, ये शंख का जन्म मिलता है, तो भगवान ने ये एक सुविधा बनाई है कि ये इनकी मति भी नहीं लगती है तो कुछ ना कुछ तो उपाय देना पड़ेगा। तो शंख मेरी सेवा में लगता है, तो इसके कारण जो शंख बनेगा तो वो उसका आखिरी बर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद में मधुमक्खी जो कि शहद भगवान की सेवा में, भगवान के अभिषेक में लगता है, तो जब मधुमक्खी बनेगा तो वो आखिरी बर्थ होगा। मोर भगवान को बड़े प्रिय होते हैं, मोर पंख भगवान अपने मुकुट पर धारण करते हैं, तो जब वो मोर बनेगा तो वो उसका आखिरी बर्थ होगा। उसके बाद में जब वो पशु में आता है तो गाय, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। तो वो भगवान जिनको गाय अत्यंत प्रिय है, तो आखिरी में उसका बर्थ होता है गाय का। और गाय के बाद में जाकर उसको मनुष्य योनि मिलती है, जिसमें भी वो कई जन्मों तक भ्रमण करता है। अब थोड़ा सा सोचिए कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी जंगल में हैं, कहीं आदिवासी हैं, कहीं कौन है। तो आप सोचिए, जब आप आदिवासी से जाकर पूछिए कि तुमको भगवत धाम जाने में कितना समय लगेगा, उसको पता भी नहीं है कि कहाँ हूं मैं, क्या है। उसको ये भी नहीं पता है कि आज दुनिया कहाँ पर है। तो उस योनि से, ऐसी कई प्रकार की योनियों से हम भ्रमण करते 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 आज मनुष्य योनि में आ पहुंचे हैं। लेकिन मनुष्य योनि में बताया जाता है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। कि कई हजार मनुष्य जो होते हैं वो, उनके अंदर थोड़ा डी अटैचमेंट आता है। वो सोचते हैं कि यार नहीं यार, ये घर बार क्या है यार, रोज का रोज पत्नी की किचकिच, बॉस की किचकिच, इसका ये उसका ये, क्या करें। तो उसके अंदर डी अटैचमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद में वो सोचता है कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। ऐसे हजारों हजारों लोगों की संख्या में से कोई एक विरला होता है जो कि इन सारी चीजों को, भोग विलास को छोड़कर कुछ काम करने के लिए निकलता है, जो कि विवाह नहीं कर रहा या कुछ भी कर रहा है तो दूसरा भोग की चीजों को छोड़कर कुछ अच्छा काम करने निकलता है। और ऐसे हजारों हजारों की संख्या, अब वो एक हजारों की संख्या छूट गई, अब ऐसे जो वो हजारों में से कोई एक विरला आता है, उनकी भी हजारों की संख्या होती है, उसमें से कोई एक व्यक्ति होता है जो माम उपेत्य तु कौन्तेय, जो कि एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति आती है, भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति प्रेम जगता है। और वो जब भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है तब जाके उसका वो मनुष्य जीवन भी आखिरी जीवन हो पाता है। जब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे तब तक हमारा ये आखिरी जीवन नहीं हो सकता है। कई सारे लोग कहते क्या समस्या है, आखिरी जीवन है तो क्या प्रॉब्लम है, भैया मस्त है ना, खा रहे पी रहे मस्त है, क्या चाहिए हमको आखिरी जीवन से, क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, क्या है समस्या, क्या है बताइए हमको क्या समस्या है। भैया आप सोचिए, अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, तो कोई एक देश का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसमें जो राष्ट्रपति था उसको जाकर, किसी को याद आ जाए तो बताइएगा, तो उस देश का जो राष्ट्रपति था उसको उसके ही घर में जाकर, उसके ही फ्लैट में जाकर किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। जब देश में राष्ट्रपति नहीं रहा, कोई सत्ता नहीं रही, तब उस देश के ऊपर कब्जा हो गया आतंकवादी टीमों का, उसी देश की गैंग की टीमों का। अब जब गैंग की टीमों का राज हो गया तो उन्होंने क्या किया फिर कि जो लोग थे उनको अपनी गैंग में शामिल करने लगे, मारने लगे, सरेआम स्त्रियों का शील भंग करने लगे।
बच्चों का शीलभंग करने लगे। छोटी छोटी बच्चियां 13-13 वर्ष, 10-10 वर्ष, ऐसी छोटी छोटी माताओं का शीलभंग करने लगे। और रोड पर आम व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए हथियार लेकर घूम रहा है। वहां के व्यक्ति के अंदर ये खौफ है कि कब कौन पीछे से आकर मेरे को चाकू मार दे, कब कौन आकर मेरी छोटी सी बच्ची को उठाकर लेकर चला जाए। ये डर है उनके अंदर। हम महसूस हैं यहां पर क्योंकि ये भारत भूमि पुण्य भूमि है। भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो भारत भूमि में जन्म मिला है तो इसको सार्थक करिए, और सार्थक होगा भगवान की सेवा से। सेवा करने में कोई संकोच नहीं, जो भी सेवा मिलती है सेवा करिए तो हमारा आखिरी बर्थ होगा। अन्यथा आने वाले समय में, कुछ ही समयों में, जब कलयुग अपनी प्रगाढ़ स्थिति पे पहुंचेगा तो ये जो हाल हम और कई सारे देशों में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं, ये हाल हमारे भारत में आने में कोई देरी नहीं है। हमको लगता है कि नहीं यहां नहीं हो सकता है, लेकिन होगा, क्योंकि काल सबको हर जाता है। मृत्यु सर्व हर्ष्याहम, भगवान ने कहा मैं काल हूं और काल सबको हरता है, और वो भगवान हरेंगे। अभी देखिए रास्ते चलते हुए व्यक्ति कितने अपराध कर रहा है। कल ही मैं जब गांव से आ रहा था तो नीमच आते समय मैंने देखा कि एक बस, जो गांधी सागर वाला रास्ता है उससे हम आ रहे थे, तो रोड काफी पतला था, तो बस जा रही है तो बस बड़ी है, लेकिन एक कार वाला व्यक्ति आ रहा है सामने से, तो उसने रोड के बीच में कार चला रहा है, और जब बस वाले ने थोड़ा साइड में नहीं लिया, उसके सामने जाके रोकना पड़ा। कार वाले ने भी साइड नहीं लिया, तो जब बस वाले ने रोका और पूछा भाई क्या है, साइड में लेकर चला, तो वो गाली देने लगा वहां पर। बिल्कुल बस चलाने वाला मैंने देखा लगभग 50 से ज्यादा उनकी उम्र थी, और जो गाड़ी चलाने वाला, बाइक चलाने वाला लड़का था मेरी उम्र का था, कार चलाने वाला, वो उनको तू ता करके गाली दे रहा है। क्यों? पैसे का घमंड, अहंकार, उस 4 पहिए पर, कि मेरे पास में 4 पहिया है, उसका घमंड है उसको, और उसके कारण उस 50 वर्षीय व्यक्ति को, जो कि कुछ किसी मजबूरी के कारण अपने कर्मों को भुगतते हुए वो वहां पर कार्य कर रहे हैं, उनको गाली गुप्ता कर रहे हैं। तो सोचिए कुछ ही क्षण में उसने बोल के निकल गया, क्या ये वहीं पे खत्म हो गया सिलसिला? नहीं, हर एक क्षण हम अपने ऊपर एक कर्म की चादर ओढ़ते जा रहे हैं। इस परिसर में आप अभी जितने समय से बैठे हैं, यहां भी आपने हर क्षण में अपने ऊपर एक कर्म की चादर ओढ़ी है। डिपेंड ये करता है आप कर्म क्या करते हैं। आप कर्म अच्छा कर रहे हैं, श्री भगवान की सेवा, ये सेवा ही है श्रवण करना। आप श्रवण कर रहे हैं भगवान के विषय में, तो ये आपके लिए आपके अकाउंट में ऐड हो गया है, आपका चित्त जो है वो पवित्र होगा, और ये आपके लिए आगे काम आएगा। और इसी की बजाय अगर कोई बाहर घूम रहा है, कोई थिएटर में घूम रहा है, थिएटर में तो अभी तो वैसे मंदिर बन गया है, किंतु फिर भी, और कोई किसी कार्यवश बाहर घूम रहा है, किसी को गाली गुप्ता कर रहा है, कहीं पे क्या खा रहा है, कहीं पे क्या कर रहा है, तो सोचिए हर क्षण हम कर्म की चादर ओढ़ रहे हैं, तो क्या भुगतना नहीं पड़ेगा? और आप देखिए कि भारत में आज क्या स्थिति है, हम देख ही रहे ना, हर क्षण हम कितने गलत कार्य किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। किसी साधु सन्यासी का हम ये नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल अपमान हो रहा है, बहुत चरम स्थिति पे हम पहुंच गए हैं। तो क्या हमारे यहाँ वो स्थिति आने वाली नहीं है? अवश्य आएगी। तो उससे बचना है। प्रभुपाद ने 3rd वर्ल्ड वॉर के विषय में बता के गए थे कि होगा, और वो होगा। देखिए आज हर कोई व्यक्ति परमाणु बम के बटन पर हाथ रख के ही खड़ा है। अमेरिका, चाइना, आप कोई से भी देश को ले लो, सब कि नहीं इसने थोड़ी गलती की, उड़ा दूंगा। तो क्या वो नहीं छोड़ेगा? चंद सेकंडों में हम सब खत्म होने में हमको समय नहीं लगता है, निपट जाएंगे। तो इस बीच में अगर हमको यहां आने की कुछ सेवा मिल जाती है यहां आकर, तो वो हमारे अकाउंट में क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो संभल के चलिए, एक एक कदम को बड़े संभल के उठाइए और उसके अनुसार चलिए, ताकि हम हमारे जीवन को सार्थक कर सके और आगे आने वाले हमारे समय को सुधार सकें। और प्रयास ये करें कि हमारा ये आखिरी जन्म हो, आगे हम किसी माँ के गर्भ में नहीं जाएं। अन्यथा इस शरीर को छोड़ने के बाद में, मरने के बाद किसने देखा क्या नहीं देखा भैया, निपट जाओगे, आओगे डबल। जब डबल आओगे तो भुगतोगे, देखोगे किस प्रकार से समय परिवर्तित हो रहा है। मान लिया जाए ये शरीर छोड़ दिया आपने, और इस शरीर को छोड़ने के बाद में जिस देश के विषय में अभी मैं बता रहा हूं, उस देश में आपका जन्म हो गया है, तो क्या करेंगे फिर? हमारी क्या स्थिति होने वाली है?
बहुत भयानक स्थिति है, संभल के चलना चाहिए। वो तो कुछ समय पहले की बात है, अभी रिसेंटली, हाँ अभी चल रहा है, जो कि अफ्रीका के आसपास या वेस्टर्न में आता है, तो उसमें वेस्ट इंडीज है सारे, तो वहां का है। वो कंट्री का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वो अजीब भी गरीब रहते हैं तो याद भी नहीं आते इतना, तो ऐसा है। तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि हम सही से चलें और भगवान के लिए जो भी सेवा मिले वो करना चाहिए। अंत में थोड़ा सा बताएंगे कि प्रभुपाद सेवा के विषय में क्या बताते हैं, कि श्री भगवान के विषयक कोई पुस्तक पढ़ना प्रयास करो। भैया भगवत गीता नहीं पढ़ सकते तो एक छोटी जो गीता सार 10-20 रुपए में मिल जाती है, ऐसी पुस्तक लो, पढ़ो, याद आएगा। कभी जो पढ़ सकता है वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़े, जिसने भगवत गीता पढ़ ली है उसको लगता है कि नहीं मैं और पढ़ सकता हूँ, तो वो भागवतम पढ़े, चैतन्य चैतामृत पढ़े, यहाँ आए वो रोज भगवान के विषय कथा सुने, प्रसाद पाए और यहाँ आके कुछ सेवा करें। क्या क्या सेवा बता रखी है, यहाँ आए और अच्छे से किसी को दुख ना देते हुए, एक दूसरे को परेशान ना करते हुए, समय अनुसार जो भगवान का समय है उस अनुसार किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए अपनी अच्छे से सेवा करें भगवान के लिए। कभी कोई बोलते कि प्रभु जी मेरी आपसे ये विनती है कि आज मुझे भगवान के लिए कुछ बनाने दीजिए, बनाइए। कभी प्रभु जी आज मेरी इच्छा है, मैं ये घर से गीत लिख कर आई हूँ, मैं भगवान को सुनाना चाहती हूँ, बैठिए यहाँ माइक लगा देंगे, गाइए सुनाइए। कभी किसी को लगता है कि नहीं प्रभु जी मैं आज जो भगवान है, भगवान के लिए एक छोटी सी माला लाना चाहता हूँ, लाइए। हमारे बदनावर मंदिर में एक माता जी थे, तो सबको देखते हैं कि फीस्ट होता है, कोई 5,000 डोनेशन दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, किसी ने भगवान के लिए चांदी के पायल दे, किसी ने सोने का क्या दिया, कोई क्या दे रहा, कोई क्या दे रहा। बड़े चिंतित, आर्थिक स्थिति से थोड़े कमजोर थे, क्या करूं भगवान के लिए क्या करूं। तो एक दिन ऐसे ही बाजार में गए और उनको कपड़े की बनी हुई माला दिखी, दो एक सेट में 2 माला, ऐसे 2 सेट दिखे, तो सेफ्रॉन कलर के थे, तो उनको देखकर बड़ा प्यारा लगा। वहां बैठे बैठे वो सोच रहे कि हाँ हमारे गोविंद देव, हमारी राधा रानी, हमारे गौर निताई कैसे लगेंगे यार इसमें। कपड़े की माला है, रेट पूछा कितना है, 20 रुपया, दे दो, ले लिए, लेके आ गए, लेकिन वहां आके शर्मा रहे, दूं के नहीं दूं, सब इतना दे रहे हैं, भगवान को देखो तो अच्छी अच्छी माला पहन रही है, करे मैं दूं के नहीं दूं के नहीं दूं, शर्मा रहे हैं। लेकिन क्या है कि वहां के बदनावर के लोग जो हैं वो थोड़े कनेक्ट कर पाते मेरे से, और वो फैमिली मेरे माध्यम से भक्ति में आई थी और जुड़ी हुई थी, तो मेरे को बुलाया साइड में, प्रभु जी थोड़ा सा 2 मिनट इधर आएंगे। उनका जी माता जी बोलिए, कि मैं भगवान के लिए माला लेकर आई हूँ, किसी को बताना मत, आप देख लो क्या मैं ये दूं कि ना दूं, भगवान इसको पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। मैंने कहा कि अरे माता जी आप बताइए। उन्होंने बताया, वो माला ली मैंने, और वो माला आज दिन तक 2 साल हो गए, राधा गोविंद गौर निताई नित्य जब सोते हैं उस समय वो माला पहनकर सो रहे हैं आज तक। केवल कितने रुपए की माला, 20 रुपए की, लेकिन उनका भाव ग्राही जनार्दन, जैसा आपका भाव है ऐसे जनार्दन हो जाएंगे। उनका भाव आया कि नहीं यार ये 20 रुपए की माला मैं ले जाता हूं, मेरे प्रभु को पहनाऊंगा, कैसे लगेंगे देखें। तो माता जी लेकर आए और दिया भगवान को, तो भगवान अच्छे से अभी तक पहन रहे। और मैं बोलता हूं जब रात को भगवान को शयन देते समय पहनाते हैं और जब सुबह उठते सभी लोग देखते इतने प्यारे लगते राधा गोविंद गौर निताई की पूछो मत। और जिस दिन कभी पहनाना भूल जाते हैं, जो भूल जाता है, उस दिन वसुश्रेष्ठ प्रभु के माध्यम से इतनी ज्यादा डांट खाता है, इतनी की पूछो मत। अब ये बात वसुश्रेष्ठ प्रभु को पता नहीं कि माला किसने दी, किस भाव से दी, क्या कुछ नहीं, लेकिन माला आई और माला राधा गोविंद ने पहनी तो प्रभु जी को इतना अच्छा लगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि जब राधा गोविंद की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस समय प्रभु जी ने अपने प्राण राधा गोविंद को दिए थे। प्राण प्रतिष्ठा होती तो अपने प्राण दिए जाते हैं विग्रहों को, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वो जो गोविंद देव बेटे हैं उनके अंदर जो प्राण है, उनके अंदर जो विचार है, उनकी जो इच्छा है, वो की वही वसुश्रेष्ठ प्रभु के अंदर है। तो वो जो वसुश्रेष्ठ प्रभु को जो भाव है, जो वो डांट रहे हैं कि क्यों नहीं, आज क्यों नहीं पहनाई भगवान को माला, भगवान नहीं अच्छे लग रहे हैं, माला पहनानी थी, यानी कि वो साक्षात गोविंद देव आके बोल रही कि भैया क्यों माला नहीं पहनाई आपने यार। तो वो कितने रुपए की सेवा, 20 रुपए की सेवा, और क्या चाहिए। तो सेवा के लिए ऐसा नहीं कि यार इस्कॉन मंदिर इतना ये बनता वो बनता है, कब कैसे क्या करूं सेवा में, डजंट नॉट मैटर। आपको सेवा करनी है,
आपका भाव होना चाहिए। आप किसी भी भाव से किसी भी समय आइए और भगवान के लिए सेवा करिए, एवरीथिंग एक्सेप्टेड। प्रभु हर चीज एक्सेप्ट करेंगे। अरे उन्होंने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि भैया आपसे क्या मेरे लिए कुछ इतना सा काम बनेगा क्या, एक फल लाके दे दो मेरे को। प्रभु फल के तो पैसे नहीं है। ओ एक काम करो, एक फूल लाके दे दो। प्रभु फूल कहाँ से लाऊंगा, फूल भी नहीं ला सकता। अच्छा ऐसा है। तुलसी तो आपने देखा होगा ना, कहीं पे तुलसी होता है। एक काम कर, एक तुलसी का पत्ता तोड़, गंगा जल में डाल और मेरे को अर्पण कर दे। प्रभु नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा ये भी। अच्छा एक काम कर, एक छोटा सा पानी का ग्लास जो कि सर्वत्र उपलब्ध है, उस ग्लास को भर दे और मेरे सामने रख दे। उसके बाद में मैं तेरा इतना ऋणी हो जाऊंगा कि तेरा ऋण कैसे चुकाऊं उसके लिए मैं आतुर रहूंगा। ये कहते हैं प्रभु। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भैया उनको तो इतना सा चाहिए ना, और क्या चाहिए कि भाई तुम मेरे को धन दौलत ला के दो। जब भगवान कृष्ण प्रस्ताव लेकर गए कौरवों के पास में कि आप अर्जुन को इनको कुछ राज दे दो, युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा भी राज दे दो, एक ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो जब वो प्रस्ताव लेकर जा रहे थे ये बात करने, तो बताते हैं कि दुर्योधन जो थे उन्होंने पूरे रास्ते भर में 5 स्टार होटल लगाए थे भगवान के लिए, कि यहाँ आएंगे तो यहाँ रुकेंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ रुकेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे। भगवान ने कहीं भी नहीं रुके, डायरेक्ट आए और आके सबसे पहले कहाँ गए, विदुर जी के घर पे। जहां जाने के बाद में देखते हैं कि विदुरानी क्या करती हैं, केला छिलती हैं, खा भाई केले का छिलका, ये केला फेंका। जब विदुर जी आके सुनते हैं कि प्रभु यहाँ प्रस्ताव लेकर आए किंतु पहले मेरी कुटिया में गए, भागते हुए जाते हैं, चप्पल खुल जाती हैं, उतरी खुल जाती हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, और जैसे गेट खोलकर देखते हैं तो विदुरानी भाव विभोर हो रही है, आंखों से आंसू हैं और केले का छिलका भगवान को पवा रही है। विदुर जी बोलते हैं कि देवी क्या कर रही है तू, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम परमेश्वर तेरे घर आए और तू छिलका खिला रही है। प्रभु बोलते रुक जाओ, ये मेरे भक्त का भाव है। तो सेवा के ऊपर बोलने में तो बहुत कुछ है, क्योंकि समय की पाबंदी है, तो मैं मेरी वाणी को यहीं पे समाप्त करूंगा। और अगर मेरी वाणी के माध्यम से या मेरे भाव के माध्यम से किसी भी भक्त को ठेस पहुंची हो या बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं इसी प्रकार भगवान की सेवा करता रहूं और श्री भगवान की वाणी का प्रचार करता रहूं और इसी प्रकार से आप सब लोगों की भी सेवा कर सकूं।